हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारे जो हिटलर का उदय, नाथसीवाद और हिटलर का उदय अध्याय के जो सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हम आज करेंगे। पहला प्रश्न है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के सामने कब आत्मसमर्पण किया? तो ये डेट थी 1945, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध चला वो चला 1939 से लेकर 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रहनी चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। आज तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, और विश्व युद्ध क्या होता है जिसमें ज़्यादातर विश्व के देश शामिल होते हैं और बड़े उस पे स्तर पर वो लड़ा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहाँ एक सैनिक अदालत स्थापित की गई? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसके बाद जो भी अत्याचार हुए, जो यातनाएं की गई सेना के द्वारा, तो उन सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जो अदालत उनके, यानी कि उन्होंने क्या क्या अपराध किए हैं, उन अपराधों के लिए जो अदालत स्थापित की गई वो कहाँ की गई? न्यूरेमबर्ग में। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन से देश थे? तो दो समूह थे, 2 मतलब धड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि 2 उनके खिलाफ आपस में 2 लोगों के और 2 देशों के बीच में या 2 समूहों के बीच में ही लड़ाई होती है। तो 2 धड़े कौन कौन से थे? एक था ध्रुवीय शक्तियाँ द्वितीय विश्व युद्ध में, और एक था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्र जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे उसमें कौन थे? इटली, जर्मनी तथा जापान। और इन ध्रुवीय राष्ट्रों ने या जापान ने लास्ट में घुटने टेके, और वो घुटने कब टेके? जब अमेरिका ने उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, तो तब जो जापान है उसने हार मानी, और उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? 1914 से 1918 तक। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो लगभग वही मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में थे और लगभग वही मित्र राष्ट्र सेकंड विश्व युद्ध में थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा जो समूह है वो कुछ बदल गया था। यहाँ जर्मनी के साथ पहले प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी तथा तुर्की थे, और इस बार द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश थे? इटली और जापान। 7वां, फ्रांसीसियों ने जर्मनी के किन मुख्य कोयला क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो ये था रूर क्षेत्र। कौन सा था? रूर घाटी क्षेत्र। तो ये रूर घाटी क्षेत्र जो था ये कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब उन्होंने उस कोयला जो उनकी अपमानजनक संधि थी, वर्साई की अपमानजनक संधि, तो उसके तहत उन्होंने इसके जर्मन के रूर घाटी पर कब्जा कर लिया। उसका प्रयोग अपने विकास के लिए वो करने लगे। 8वां, गेस्टापो किसे कहते थे? तो गेस्टापो एक गुप्तचर राज्य पुलिस थी जर्मनी की, जिसका काम क्या था? विरोधियों के ऊपर नजर रखना और उनका खात्मा करना। हिटलर के नजरिए में सबसे ऊपरी नस्ल के लोग कौन से थे? तो ब्लोंड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक, जर्मन आर्य। तो ये सबसे ऊपर वाली रेस थी जिसको वो सबसे योग्य मानते थे। अतिजीवितता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्या अर्थ है? जो योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी कि जो योग्य नहीं है, जो कमजोर है, उसका जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।
इसलिए आपको काबिल होना होगा, आपको योग्य होना होगा अगर आपको जिंदा रहना है। अतिजीवितता के सिद्धांत का विचार किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये एक विचारक हुए हैं, इन्होंने अतिजीवितता का जो सिद्धांत है वो दिया था। 12वां, मध्यकाल में यहूदियों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था घेटो। अब जो घेटो है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कमज़ोर हैं, जो अवांछनीय हैं, वो अलग रहेंगे, उनकी कॉलोनी अलग होगी और उनको जो श्रेष्ठ नस्ल वाले लोग हैं उनके क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी। वहाँ जहाँ पर श्रेष्ठ नस्ल वाले लोग हैं, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक नस्लवादी सोच का परिणाम था ये जो घेटोज का जन्म हुआ, क्योंकि ये जो नस्लवादी सोच है ये सबको समान नहीं मानती, ये अपनी नस्ल को ऊपर मानते हैं और दूसरी नस्ल को नीचे मानते हैं, और इसी कारण वहाँ पर भेदभाव किए जाते हैं उस समाज में। जिप्सी कौन थे? तो जिप्सी खास समुदाय के लोग थे, यानी कि सिंती और रोया समुदाय के लोग थे, उनको जिप्सी कहा जाता था। फिर है 14वां, नाज़ी शासन में 14 वर्ष से आयु वाले जो बच्चे थे उनके लिए कौन सा था? नाज़ी युवा संगठन युंग फोक। और 14 साल से ऊपर वालों के लिए हिटलर यूथ या नाज़ी यूथ लीग। अगला प्रश्न हमारा है, गैस चैम्बरों में मारने के लिए लोगों को ले जाने को क्या कहा जाता था? इवैक्यूएशन, खाली करना। जब हम डिस्कशन में कर रहे थे पीछे, तो उसमें हमने देखा था कि इन्होंने प्रचार के लिए बड़े ही अलग वो तरीका अपनाया। इन्होंने शब्दों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया, दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, ताकि लोगों के बीच में एक भावनात्मक विद्रोह पैदा ना हो। नाज़ियों ने अपने अधिकार दस्तावेजों में विकलांगों को समाप्त करने को क्या नाम दिया? यूथेजिया, यानी कि चयन और संक्रमण मुक्ति। तो जो इनकी भी नस्ल के जो विकलांग लोग थे उनको भी ये कमज़ोर मानते थे, और इनके विचार में उन कमज़ोर लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। तो उनको मारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? यूथेजिया। अगला क्वेश्चन है, गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? तो संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। तो इन गैस चैम्बरों में जहरीली गैस के द्वारा जो विकलांग, जो कमज़ोर और जो यहूदी लोग थे उनको मौत के घाट उतारा जाता था, और उसको ये नहीं कहा जाता था कि हम इनको मार रहे हैं, बल्कि क्या कहा जाता था? भाई हम संक्रमण मुक्ति कर रहे हैं। और उन क्षेत्रों को कहा जाता था, उन गैस चैम्बरों को कहा जाता था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, नाज़ी कत्लेआम को क्या नाम दिया जाता है? होलोकॉस्ट, महाध्वंस, क्योंकि इसमें लाखों यहूदी मारे गए। अगला क्वेश्चन है 20वां, यहूदियों के नरसंहार की सबसे बदनाम फिल्म का क्या नाम था? तो इस फिल्म का नाम था द एटर्नल जू। क्या नाम था? द एटर्नल जू। 21वां, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये उसकी हिटलर की आत्मकथा थी, तो इसके लेखक कौन थे? हिटलर। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गई? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी होगी? 1929 में, क्योंकि 1929 में महामंदी आई और जिसमें विश्व के ज़्यादातर जो देश हैं वो उसके शिकार हो गए। और महामंदी का मतलब क्या है? मंदी का मतलब क्या होता है कि जब जो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाएं तो उत्पादकों के लिए वो बेचनी और उनका उत्पादन करना लाभदायक नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं? अपना उत्पादन कम कर देंगे। जब उत्पादन कम करेंगे तो उससे कुछ साधन बेरोजगार हो जाएंगे, तो जो साधन बेरोजगार होंगे उनकी जो आय है वो कम हो जाएगी। कम होने से वो फिर कम मांग करेंगे और उत्पादन फिर कम हो जाएगा, फिर कुछ साधन बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुचक्कर चल पड़ता है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, ठीक है। और उसी महामंदी के कारण जब वो मंदी विश्व के ज़्यादातर देशों में फैल गई तो उसको कहा जाता है महामंदी। तो यह महामंदी 1929 में आई। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है?
ये विश्व की सबसे बड़ी शेयर मार्केट है, एक्सचेंज है, शेयर एक्सचेंज है, ठीक है, जहाँ पर शेयर्स, कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गई, क्योंकि कंपनियां क्या हो रही थी, दिवालिया हो रही थी, खत्म हो रही थी। अगला, हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी को कब अलग किया? तो ये किया 1933 में। अब लीग ऑफ नेशंस क्या था? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया गया था जिसका उद्देश्य ये था कि आगे कोई विश्व युद्ध ना हो सके, यानी कि जो देशों के बीच में टकराव थे उनको ये उनका समाधान निकालने के लिए बनाया गया विश्व स्तर पर संगठन था। लेकिन जर्मनी ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ये हुआ सितंबर 1939 में, 1939 से और ये 1945 तक चला। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अगला है, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? राइक्सटाग। राइक्सटाग के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार इस चैप्टर के टोटल जो 25 क्वेश्चन हैं वस्तुनिष्ठ वो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।